जिन माताओं के सिंदूर को मिटाने का काम जिन लोगों ने किया, जिन आतंकवादियों ने किया और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके स्वागत। सेना के अपमान पर बीजेपी के नेता इतना क्यों उतारू हैं, बार बार इनकी जुबान क्यों फिसल जा रही है और सेना के अपमान में इस तरीके का विवादित बयान बार बार बीजेपी के नेताओं की तरफ से क्यों आ रहा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के उप मुख्यमंत्री हैं जगदीप देवड़ा। उन्होंने इतना ज्यादा अपमानजनक बयान दे दिया है, जिस बयान को लेकर अब ये कहा जा रहा है कि माफी मांगने से तो काम ही नहीं चलेगा, इन्हें पद से बहिष्कृत कर देना चाहिए। ये उप मुख्यमंत्री हैं, इनको अपने पद की गरिमा समझनी चाहिए, लेकिन न जाने क्यों ये सारे विधायक, मंत्री, कैबिनेट मंत्री, उप मुख्यमंत्री इस तरीके का विवादित बयान दे देकर सेना का अपमान कर रहे हैं। सेना के अपमान पर तुल गए हैं बीजेपी नेता। इस बार जगदीप देवड़ा हैं, ये सेना का अपमान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देश की जो सेना है, जो सैनिक हैं, वो सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे नतमस्तक है, उनके चरणों पर नतमस्तक है। क्या देश की सेना किसी भी नेता के सामने नतमस्तक हो सकती है, उनके चरणों में नतमस्तक हो सकती है? शर्म आनी चाहिए इनको। ये इस तरीके का विवादित बयान देकर सेना का कितना मनोबल तोड़ रहे हैं। सेना के शौर्य की, उसके अभिमान की हर कोई तारीफ कर रहा है। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने पूरे विश्व में भारत की सेना की ख्याति की चर्चा सुनी, भारत के सेना की हर कोई तारीफ कर रहा है। क्या भारत, क्या विदेश, हर जगह सेना के तारीफ में लिखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है। उसी सेना का अपमान कर रहे हैं ये जगदीप देवड़ा। ये कह रहे हैं कि भारत की जो सेना है, भारत के जो सैनिक हैं, भारत के जो सोल्जर हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे नतमस्तक हैं। समझ में आ रहा है आप क्या कह रहे हैं? जगदीप देवड़ा जी, आप शायद ये जानते ही नहीं कि आप क्या कह गए हैं। आपको ये समझना चाहिए, और ये इतनी छोटी समझ तो सबके पास है। आप उप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के बाद दूसरे नंबर का सबसे जिम्मेदाराना पद आपके पास है, मध्य प्रदेश के हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप इस तरीके का बयान दे रहे हैं। इसके उलट अगर मोदी जी की बात की जाए तो वो हर जगह घूम घूम कर सेना के शौर्य की, उसके बलिदान को सलामी देते फिर रहे हैं। जितनी बार बोल रहे हैं सेना के शौर्य की, बलिदान की, उसके हर एक काम की तारीफ कर रहे हैं मोदी जी। अभी देश को जब संबोधित किया था तब भी सेना के बलिदान की तारीफ की थी। जब एयरबेस पर बोलने गए थे तब भी उन्होंने सेना की तारीफ की थी, सेना के शौर्य की तारीफ की थी। लेकिन ये जो छोटे नेता हैं वो इस तरीके का बयान क्यों दे रहे हैं? आप सभी को पता है, किसी भी पार्टी में किसी भी नेता के फेयर लिस्ट में बने रहने के लिए उनकी चाटुकारिता करनी पड़ती है। लेकिन चाटुकारिता का एक धर्म होना चाहिए, एक गाइडलाइन होनी चाहिए, एक सीमा होनी चाहिए। मोदी जी के फेवरेट लिस्ट में टॉप पर बने रहने के लिए ये लोग किस तरीके का बयान दे रहे हैं, क्या बकवास कर रहे हैं, ये सोच कर देखिए। सेना का इतना अपमान कोई कैसे सह सकता है? ये पहले नहीं है। मध्य प्रदेश के ही कैबिनेट मंत्री हैं विजय साहब को पता ही है कि उन्होंने किस तरीके से सेना का अपमान करते हुए देश की सबसे बहादुर बिटिया को अपमानित किया था और कहा था कि वो पाकिस्तानियों की बहन है, आतंकियों की बहन है। अभी उस पर पूरा देश शांति नहीं हो पाया था। 5 दिन से विवाद चल रहा है। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक फताड़ मिल चुकी है, डांट सुन चुके हैं। लेकिन क्या मजाल है कि उनसे इस्तीफा पत्र मान लिया जाता। क्या मजाल था कि बीजेपी उनसे ये कह पाती कि इस्तीफा दे दीजिए। लेकिन अब क्या हो रहा है भाई साहब, अब देखिए हद हो गई है। ये जो जगदीप देवड़ा हैं, ये ऐसे वैसे कोई चुटपंजिया रोड छाप नेता नहीं है। इनका कद भी बड़ा है, 7 बार के विधायक हैं, तो ये तो समझते ही होंगे कि पॉलिटिक्स किस तरीके से की जाती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने आप को प्रधान सेवक बताते हैं, वो अपने आप को देश का चौकीदार बताते हैं और कहते हैं कि वो देश के चौकीदार हैं, प्रधान सेवक हैं। मतलब अपने आप को देश की सेवा में तत्पर बताने वाले नेता को ये लोग भगवान बनाने पर तुले हैं। तो तुले रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेना तक की गरिमा तो को समझिए। देश की सेना कभी भी किसी के भी आगे झुक नहीं सकती। वो सिर्फ तिरंगे के आगे झुकती है और किसी के आगे झुकने की उसे जरूरत नहीं।
सेना के शौर्य, अभिमान और बलिदान की कहानी हम सभी जानते हैं। हम सभी जानते हैं कि वो अपना सिर कटा लेते हैं लेकिन सिर नहीं झुकाते। तो ये लोग उस सेना के अपमान में इस तरीके का विवादित बयान दे रहे हैं, मतलब क्या बकवास कर रहे हैं। ऐसे नेता को कहना चाहिए कि जब बोल नहीं पाते हैं तो अपना मुंह बंद रखिए, कम से कम बकवास कम करिए, इस तरीके की बात कहनी चाहिए। मतलब ये उप मुख्यमंत्री हैं और इन्होंने किस तरीके का बयान दिया है वो सुनकर शर्म आती है। 7 बार के विधायक हैं, उप मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए हैं, लेकिन तब भी बकवास किए जा रहे हैं। जब इनका बकवास सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा तब इन्होंने ये कहा कि मैंने ये नहीं कहा है कि देश की सेना, देश के हर सैनिक जो है वो मोदी के चरणों में नतमस्तक है। मैंने तो ये कहा है कि सेना ने जिस तरीके का काम किया है, जिस तरीके का शौर्य दिखाया है, उस शौर्य के सामने भारत के सभी देशवासी नतमस्तक हैं। अपने ही बयान को काट छाट कर बताया जा रहा है, ऐसा कहकर उन्होंने ये कहा है कि सोशल मीडिया पर अनेक चैनलों पर जो है मेरे बयान को काट छाट कर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एक नया ही तरीके का कहानी चल रहा है। पहले आप तारीफ में कुछ भी बक दीजिए, पहले आप कुछ भी बोल दीजिए, और जब आपको लगे कि गलत बोल दिए तो माफी मांगने की जगह आप ये कहिए कि मेरे बयान को काट छाट का इस्तेमाल किया जा रहा है। उनका दोनों बयान आपने सुना। सबसे पहला वाला बयान वीडियो के शुरुआत में सुनाया था, क्या आपको लग रहा है ये काट छाट का इस्तेमाल किया गया? इसके बाद उन्होंने जो सफाई में कहा है वो भी सुन लीजिए। ये बिल्कुल कांग्रेस गलत तरीके से प्रस्तुत कर रही है और जिन चैनल पर ये इस प्रकार का गलत बयान जो आ रहा है, तोड़ मरोड़ करके जो कहा जा रहा है, वो बिल्कुल गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। मैंने जबलपुर के एक कार्यक्रम में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स का 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर था, उसमें मैं सम्मिलित हुआ था और मैंने ये कहा कि देश की सेना ने जो काम किया है ऑपरेशन सिंदूर में, उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है और देश की जनता भारत की सेना के चरणों में नतमस्तक है, उनको प्रणाम करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। जितना कहा जाए उतना कम है सेना के बारे में, ये शब्द मैंने कहे हैं। उसको तोड़ मरोड़ करके गलत तरीके से प्रस्तुत कर। प्रधानमंत्री की चापलूसी में ये नेता कुछ भी बकवास कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर को पूरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफलता का एक सर्टिफिकेट बनाकर पेश करना चाहते हैं। पूरे देश में ये बताना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाया गया। कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान बना दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सेना के शौर्य बलिदान को कम से कम इस्तेमाल मत कीजिए। सेना की वर्दी का, सेना का इस्तेमाल कभी भी किसी भी पार्टी की तरफ से नहीं किया जाना चाहिए। ये बात सुप्रीम कोर्ट तक, इलेक्शन कमीशन तक सब कह चुके हैं, लेकिन इन नेताओं को न जाने क्यों ये बात समझ में नहीं आती। पता नहीं ये लोग इस तरीके की बात कैसे कह देते हैं। सेना किसी के भी आगे नहीं झुक सकती, ये बात सबको पता है। हमारी सेना कितनी ज्यादा शौर्य से भरी हुई है, इसकी कहानी बताते बताते सुबह हो जाएगी और उस सेना का अपमान करते हुए इनकी जबान नहीं लड़खड़ाती है। मतलब किस तरीके के नेता हैं। चाटुकारिता और चापलूसी में ये लोग किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सेना तक का भी ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और खुद कह रहे हैं कि सेना और देश के जितने सैनिक हैं वो सभी मोदी के आगे नतमस्तक हैं। इस बात पर ताली बजाइए। और जब विवाद होने लगता है, जब बयान वायरल होने लगता है, तो माफी मांगने की जगह उसे काट छाट कर पेश किया जा रहा है, ये कह रहे हैं। मतलब हद होती है। एक तस्वीर आपको दिखा रही हूं, बेंगरोल में एक रैली की हो रही थी। उस रैली में कैसे मोदी जी का चेहरा एक आर्मी के जवान के वर्दी के साथ लगाया गया, पूरी यूनिफॉर्म दिख रही है और चेहरा एक जवान की जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगाकर पूरा सेना का इस्तेमाल हो रहा है। इस तक को भी बर्दाश्त किया जा सकता था, लेकिन जिस तरीके से लगातार बीजेपी के नेता देश का अपमान कर रहे हैं, सेना का अपमान कर रहे हैं, अपनी जुबान से बोल कर रहे हैं, उसे कब तक बर्दाश्त किया जाए। मतलब आप सोच कर देखिए कि लगातार इस तरीके की चीजें होती जा रही हैं और ना तो माफी मांगी जा रही है, ना इन नेताओं को इनके पद से बहिष्कृत किया जा रहा है, ना इन पर कोई एक्शन हो रहा है। हद तो तब हो जाती है जब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक को एक्शन लेना पड़ जाता है, लेकिन ये लोग अपने नेता से इस्तीफा तक नहीं मांग पाते। विजय शाह वाले विवाद को इतना ज्यादा ट्रोल मिला, विजय शाह वाले विवाद पर हाई कोर्ट तक ने, सुप्रीम कोर्ट तक ने फटकार लगा ली, लेकिन ये अपने कैबिनेट मंत्री से इस्तीफा तक नहीं मांग पाए। बीजेपी अपने नेताओं के सामने इतनी नतमस्तक है कि इनसे इस्तीफा नहीं मांग पा रही और देश के शौर्य और बलिदान की बात करती है। अपने आप को
सबसे ज्यादा देशभक्त कहने वाली पार्टी अपने ही नेताओं द्वारा देश का अपमान हुए जाने पर कुछ भी नहीं कह पा रही। हर इंसान को पाकिस्तान का एक्स्ट्रा टिकट रखकर भिजवाने की बात करने वाली पार्टी, बात करने वाले नेता देशभक्ति पर इस तरीके का विवादित बयान दे रहे हैं और उस पर कैबिनेट मंत्री जैसे बड़े बड़े पद पर बैठे, उप मुख्यमंत्री जैसे बड़े बड़े पद पर बैठे ये नेता जो है इस तरीके का बयान दे रहे हैं। मतलब इनकी सोच कैसी है, ये लोग किस तरीके से इस तरीके का बयान दे पाते हैं, इनकी जुबान नहीं लड़खड़ाती है क्या, कैसे बोल लेते हैं वो लोग इस तरीके की चीजें, मुझे तो हैरानी होती है। देश में नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी में पढ़ने वाला भी बच्चा जानता होगा कि सेना का सम्मान कैसे होता है। एक नर्सरी में पढ़ने वाला बच्चा भी जानता है कि हमारे देश की सेना किसी के आगे नहीं झुकती, बशर्ते वो सिर्फ तिरंगे के आगे झुकती है। हमारी देश की सेना के शौर्य की चर्चाएं कह कर क्या ही बताया जाए, और ये लोग क्या कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। इस पूरे मसले पर सुप्रिया श्रीनेत ने किस तरीके से अपनी बात रखी है वो आपको सुनाते हैं, और ये भी सुनाते हैं कि देखिए कैसे उन्होंने कहा है कि माफी मांगने से अब कुछ नहीं होगा, इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा। सुप्रिया श्रीनेत को सुनिए। भारत की पूरी सेना और भारत के सैनिक प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में नतमस्तक हैं, ये कहना है बीजेपी के मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का। और उसके बाद तो आपने सुना ही, जो बीजेपी के दूसरे शिरोमणि हैं मध्य प्रदेश के ही मंत्री विजय शाह, उनकी घिनौनी बात कर्नल सोफिया कुरैशी को सुनकर पूरा देश आज भी स्तब्ध है। और उसके बारे में हाईकोर्ट ने क्या कहा उसको साझा कर देती हूं। लेकिन सेना और सैनिक किसी के चरणों में नतमस्तक है, यह बात हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति कही ही नहीं सकता है। जिस सेना के शौर्य और पराक्रम के आगे पूरा देश नतमस्तक है, जो सेना हमारी सरहद से लेकर हमारी भूभागीय अखंडता, हम सबकी सुरक्षा सुनिश्चित करती है, जो जब जब देश पर संकट आता है, इस बार भी जब पहलगाम का आतंकी हमला हुआ तो दुश्मन को नाकों चने चबवाने का काम जो सेना करती है, जिसने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी कैंप निस्तो नाबूद किए, जिसने पाकिस्तान की रूह कपा दी, उस सेना के लिए कहना कि वो सेना किसी के चरणों में नतमस्तक है, ये पाप है। और ये पाप बीजेपी के लोग, बीजेपी के उप मुख्यमंत्री, उनके वरिष्ठ नेता लगातार कर रहे हैं। हमारी सेना ने हर बार दुश्मन को धूल चटाने का काम किया है, और इस बार भी इतनी आक्रामक कार्रवाई की कि पाकिस्तान के पैर कांप गए, उनकी रूह कांप गई। एक ऐसी सेना जिसके लिए इस देश के हर व्यक्ति के मन में सम्मान है, आदर है, और पूरा राष्ट्र कृतज्ञ है कि हम शांति से, हम सुरक्षा से, हम आराम से इसलिए रह पाते हैं क्योंकि हमारे जाबाज सैनिक इस देश की सुरक्षा करते हैं। और वो इस देश की सुरक्षा तपते हुए रेगिस्तान से लेकर हाड़ कांपती हुई ठंड वाले सियाचिन के ग्लेशियर में खड़े होकर करते हैं। और तब हमारा लोकतंत्र, तब हमारी भूभागीय अखंडता, तब हमारा देश सुरक्षित रह सकता है। और ऐसी सेना के लिए जिस व्यक्ति के मन में इतनी दुर्भावना, इतने गंदे विचार हैं, वो व्यक्ति किसी भी पद पर रह ही नहीं सकता है। एक लोकतंत्र में उप मुख्यमंत्री रहना तो विचार के बाहर की बात है। और इस बार माफी मांगने से, इस बार खेद व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा। इस बार ऐसे व्यक्ति को बर्खास्त करना पड़ेगा। इस बार बीजेपी मूक दर्शक नहीं बनी रहेगी, इस बार प्रधानमंत्री छुपे नहीं रहेंगे। और अगर आप ऐसे व्यक्ति को बर्खास्त नहीं करते हैं, अगर जगदीश देवड़ा की अभी कुछ घंटों में बर्खास्तगी नहीं होती है, तो यह माना जाएगा कि सेना को अपने चरणों में नतमस्तक करने की बात नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, उनकी मौन स्वीकृति है, उनका संरक्षण है, वरना यह बात कहने की हिमाकत और हिम्मत कोई कर ही नहीं सकता है। लगातार कई दिनों से बीजेपी के नेताओं की तरफ से बदजुबानी चल रही है। विजय शाह ने कैसे कर्नल सोफिया कुरैशी को पाकिस्तान और आतंकवादियों की बहन बता दिया, उसके अगले ही दिन हमने देखा कि तिरंगा यात्रा में कैसे बाल मुकुंदाचार्य
तिरंगे को नैपकिन बनाकर अपना पसीना पोंछ रहे हैं, नाक पोंछ रहे हैं। और अब ये महाशय चले आए हैं, ये कह रहे हैं कि देश की सेना, देश के सैनिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे नतमस्तक थे, सिर झुकाए खड़े थे। ये ना सिर्फ सेना का अपमान है, सेना का शौर्य का अपमान है, बल्कि पूरे देश का अपमान है। हम जानते हैं कि हमारी सेना कभी किसी के आगे झुक ही नहीं सकती, और उसे अगर किसी ने झुकाने की कोशिश की है तो वो ऐसे छोटे दिमाग के लोग ही हो सकते हैं। सेना के शौर्य और बलिदान को इस तरीके से इस्तेमाल किया जाना, उसका इस तरीके से अपमान नहीं सह पाएगा हिंदुस्तान। और इस तरीके के अपमान पर बड़ा सवाल यही है कि इनको पार्टी से निकाला जाएगा, क्या इन पर कोई एक्शन होगा, या इन पर भी चुप्पी साधे रहेंगे देश के सबसे बड़ी देशभक्ति पार्टी के सबसे बड़े वाले नेता। बाकी आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूं, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताते रहिए, हम हर कमेंट को पढ़कर उसका जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियोस को शेयर कर हमारा मनोबल बढ़ाइए। बहुत धन्यवाद।